मध्य प्रदेश के साबिक सीएम और कांग्रेस के सीनियर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस के साथ साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी मजहब के नाम पर डर की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं को तो ओवैसी मुसलमानों को डराकर समाज को बांट रही है। एक वक्त था जब सावरकर और जिन्ना ने मुल्क का बंटवारा कराया था और अब शहरों मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, बस सियासी दुकान खतरे में है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बहस का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश के साबिक सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों मिलकर लोगों को मजहब के नाम पर डराते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हिंदू मजहब नहीं बल्कि हिंदुत्व के साथ है। हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। हमारा धर्म क्या है? सनातन। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमारा। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। कहते नहीं कहते? भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। दिग्विजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसी हो गई हैं कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया तो हिंदुओं ने अपना मोहल्ला बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार मुल्क का बंटवारा करा दिया, अब मुल्क का बंटवारा नहीं हो सकता। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? अरे हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है ना? और हम लोग भारतीय हैं। भारतवर्ष हमारा संविधान में दिया हुआ नाम है देश का। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस के साथ साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी आरएसएस कहती है कि हिंदुओं एक हो जाओ, मजहब खतरे में है। उधर ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। दोनों मिलकर खेल खेलते हैं, ना हिंदुओं को खतरा है ना मुसलमानों को खतरा है। अगर खतरा है तो सिर्फ मुल्क को खतरा है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। कहते नहीं कहते? और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं। ठीक है ना? ना हिंदुओं को खतरा है ना मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार में वजीर विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पाक परस्ती की बातें करते हैं, जाकिर नायक को हीरो कहते हैं और अब सीधा सीधा हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? वैसे हमें आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया था। ये वही नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी हैं
जिन्होंने हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी। वहीं भोपाल से बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा दावा कर रहे हैं कि हिंदू हिंदुस्तान की पहचान है और इस पहचान को सबको कबूल करना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुस्तान में सबके पुरखे हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है, इसलिए वो ये बात कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी को फारसी, इस्लाम ये जिसका ज्यादा ज्ञान है, और इसलिए दिग्विजय सिंह जी से तो हम कई बार कह चुके हैं कि वो अपना ठिकाना पकड़ लें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को, जैन को, बौद्ध को, सिख को वो ज्ञान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। ये भारत किनका देश है ये जानते हैं। आशुतोष हिमालय किस संदर्भ के कहा जाता है? और ये बताइए, हिंदुस्तान का नाम क्या दिग्विजय सिंह तुम्हारे अब्बा ने लिखा है? अगर हिंदुस्तान इस देश का नाम है, हिंदुस्तान इस देश का नाम है, इसका मतलब यह है कि ये हिंदुओं का स्थान है। ये सांस्कृतिक विरासत सनातन सत्य है, सनातन धर्म है, ये बात सत्य है। लेकिन हिंदू यहाँ की आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की पहचान है, और इस पहचान में सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूजा पद्धति अलग रखो, पर हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सबके पुरखे हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह की भूल हो रही है तो वो फिर से अपने पुरातत्व और अपने पुरखों का इतिहास ढूंढेंगे तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। दरअसल हाल ही में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को इक्तिदार का भूखा बताते हुए कहा था कि ये पार्टी हिंदुत्व के नाम का सहारा लेकर सिर्फ दिखावा करती है और इक्तिदार में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी मजहब के नाम पर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर एक के बाद एक रियासत में जीत का परचम लहरा रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में, बस सियासी दुकान है खतरे में। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा साहब स्पोकपर्सन कांग्रेस पार्टी से, नदीम कुरैशी साहब लीडर AIMIM से, इसके साथ ही समीर बाकरे साहब लीडर बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। समीर बाकरे साहब, सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगी। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर आपके ऊपर निशाना है और AIM के ऊपर निशाना है, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर निशाना है। बिना हिंदू मुसलमान के आपकी सियासी जो दुकान है वो चलती नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए शबनम जी, यही दिग्विजय सिंह जी है जो उन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहा है। यही दिग्विजय सिंह जी है जिन्होंने मुंबई के जो बम इतने बड़े हमले हुए थे उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर झूठे आरोप लगाए थे। यही दिग्विजय सिंह जी है जिनके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि पहला अधिकार इस देश की रिसोर्सेज पे माइनॉरिटी का है। तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी है और अनाप शनाप अभी बातें कर रही है। आज महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो उम्मीदवार है वो महाराष्ट्र के हर कोने में जीते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, इनका सबका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी कौन से धर्म के आधार पर कभी कोई योजना लाई है? क्या आवास की योजना धर्म के आधार पर है? क्या नल जल की योजना धर्म के आधार पर है? क्या उज्ज्वला योजना धर्म के आधार पर है? तो ये बेबुनियाद आरोप है और यही कांग्रेस पार्टी है जिनके वजह से भारत का विभाजन हुआ था। यही जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने 1937 में ये कहा था कि हम वंदे मातरम को कट करेंगे क्योंकि मुसलमान इससे ऑफेंड हो सकता है। तो जो देश में जो विभाजनकारी जो पूरे कदम है वो कांग्रेस पार्टी ने लिए। दिग्विजय सिंह एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है और उन्होंने हिंदू समाज को हमेशा कोसा है और मुस्लिम का तुष्टीकरण किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या बिलीव करती है? अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस टू ऑल। हमारे ऊपर आप एक आरोप दिखा दीजिए कि हमारी कौन सी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है। हम तो समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी और देवेंद्र जी हर चुनाव जीत रहे हैं। आप इंडियन इलेक्टोरेट को ऐसा बेवकूफ मत समझिए कि कुछ भी आप उनको भड़का देंगे और उसके कारण वो वोटिंग करने चले जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने डिवाइड एंड रूल पे राज किया था। ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने देश का विभाजन किया था। ये कांग्रेस पार्टी है जो आज हाशिए पे आ गई है। इनके राहुल गांधी कभी जनेऊ समीर बाकरे साहब, आपने बोला ये जनता है, मूर्ख नहीं है और जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो कुछ सोच समझकर ही मैंडेट दिया होगा। जिस कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं 54 साल तक राज करने वाली कांग्रेस यानी कि दौरे इख्तिदार में रही कांग्रेस को भी उसी जनता ने वोट दिया था। आपने जी शब्द का जो जिक्र किया, अभी जो रिसेंटली उन्होंने बयान दिया है, सावरकर जी भी उन्होंने कहा है और जिन्ना जी भी कहा है, ये भी बात तो शबनम जी, सावरकर जी इस देश के स्वतंत्र वीर, सावरकर नायक है।
ओसामा और सावरकर जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप गलत कंपैरिजन मत नहीं, मैंने कीजिए। जिन्ना वीर जी का जो सावरकर रिसेंट उनका जो बयान है अभी जिस पर हम बहस कर रहे हैं, मैं ओसामा मैंने जी की उसका बात कर एग्जांपल रही हूँ, दिया। ओसामा जी की, मैंने ओसामा की बात की थी। ठीक है, मेरे साथ और लोग भी इस चर्चा में मौजूद हैं। संदीप मिश्रा साहब, धर्म के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद हिंदुस्तानी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, ये तमाम बातें समीर बाकरे साहब ने कही हैं, कुछ कहेंगे आप? अगर किसी दल का प्रवक्ता मूर्ख हो जाए तो मूर्खता की राह में नहीं बहना चाहिए। इस मूर्ख को क्या समझाएं कि हिंदुस्तान आज कांग्रेस के दम पर आजाद है और कांग्रेस कंट्रोल कीजिए। किसी को मूर्ख के विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। मूर्ख को इतना ही नहीं पता कि वंदे मातरम कब लगा और कैसे उसकी बातें हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कौन खतरे में नहीं है बताओ भाजपा से। रुपया, रोटी, बेटी, रोजगार, व्यापार, किसान, जवान, पहलवान, नौजवान, अमीर, गरीब, क्या स्याही, क्या कलम, क्या समाचार, क्या अखबार, कौन खतरे में नहीं है भाजपा से आज। मैं कह रहा हूं धर्म धरा पर धरा बिलखता और दांव विप्र की शिखा लगी है। खंडित ध्वजा, दंड अपमानित, सत्य सनातन की बलि चढ़ी है। ये बताएंगे सनातन के प्रहरी कौन है। आज शंकराचार्य जी का अपमान प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है और इनके ये कालनेमी रक्षक, शिक्षक, कृषक, चिकित्सक, धर्म ध्वजा, दंडी सन्यासी, मंदिर मठ मठाधीश तड़प रहे, मिटा बनारस, भाजपा हंस रही। मंदिरों को इतना औरंगजेब और बाबर ने नहीं तोड़ा जितना मोदी और योगी ने कुचल डाला, तोड़ डाला। पूरे बनारस को त्राईमाम कर डाला है। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं तोड़ डाली, राम के पथ तोड़ डाले, शंकर जी के पुराने प्राचीन पौराणिक मंदिर तोड़ डाले जिनका वेदों में जिक्र था, और आज शंकराचार्य का ध्वजा और दंड तोड़ डाला। इन कालनेमियों को, जो गेरुए में गेरुआ वस्त्र पहनकर कालनेमी शंकर अवतारी को ललकार रहा, सत्ता के मद पर सिंहासन पर चढ़ो, निज धर्म को नीचा दिखा रहा। ये योगी जैसे कालनेमी, ये मोदी जैसे कालनेमी, ये सनातन का अपमान करने वाले ये लोग, ये कुल द्रोही, धर्म द्रोही, देश द्रोही है और देश इन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया ये योगी नहीं हुमायूं का बेटा है। इसे मैं जलालुद्दीन कहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो गेरुआ वस्त्र में लपेट के हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुत्व और सनातन को बांट रहे हैं। ईवीएम के सहारे चुनाव जीत जाओगे साहब, दिल कब जीतोगे ये ध्यान रखना, दिल कब जीतोगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया मूर्ख। आप तमाम लोग विद्वान लोग हैं तभी इस पैनल में मौजूद हैं। पर्सनल कटाक्ष करने से बचें, ये मेरी आपको सलाह है। मैडम वंदे मातरम के दो अंतरे जो लगे हैं वो आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन पर्सनल किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर AIMIM से। नदीम कुरैशी साहब, बीजेपी और आप में फर्क क्या है? बीजेपी हिंदुओं का खौफ दिखाकर, यहाँ मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदुओं को डराती है, आप हिंदुओं का खौफ दिखाकर मुसलमानों को डराते हैं। ये इल्जाम आपके ऊपर है, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है और बीजेपी क्या कह रही है, आज पूरा देश जानता है, पूरा देश की जनता समझदार है और पूरे देश की जनता ने हमें आगे लेकर आया और हमें जिस हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी है राजनीति के अंदर, हमें जिस वोट बैंक से नवाजा है, आप समझ ही सकती है महाराष्ट्र में, बिहार में, और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं अपनी बात ही कहना चाहूंगा। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज देश का संविधान खतरे में है। दिग्विजय सिंह जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह का बयान दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि हम किस तरह का बयान दे रहे हैं। आज देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कब तक हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सेकुलर लोगों को धमकाकर, मुसलमानों का डर दिखाकर वोट हासिल करते रहेंगे। हमने कभी भी नहीं कहा कि मुसलमान देश का खतरे में है, लेकिन हाँ, हमने समय समय पर मुसलमानों के साथ जो जुल्म और जास्ती होती है देश और प्रदेशों के अंदर, जो उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, हमारे दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार होता है, जो उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, उनको मारा पीटा जाता है, वो आवाज हम हमेशा उठाते रहे हैं और भविष्य में भी आगे उठाते रहेंगे। MIM का लक्ष्य ये नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों की राजनीति, मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करें, जबकि हम लोग हर समाज के लिए काम करने को तैयार है। महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ चुनकर आए हैं, हमारी पार्टी में
लीडरशिप उनको भी लीडरशिप हासिल हुई है। तो देखिए, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, मैं दिग्विजय सिंह जी से कहूंगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, अगर आपने कांग्रेस के टाइम में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अगर आप उसको लागू कर देते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज आपको वोट मांगने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि आज देश का हिंदू खतरे में है। ये मुझे बताइए कि 20% वालों से 80% वाले कैसे खतरा हो सकता है 80% लोगों को। लेकिन ये सब राजनीति है, लोग राजनीति के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। एमआईएम, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा हक की आवाज उठाई है, मजलूमों की आवाज उठाई है, दलितों की आवाज उठाई है, मुसलमानों की आवाज उठाई है। और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमें सबका साथ, सबका विकास लेकर चलना है और सबको साथ लेकर चलना है। रही बात, देखिए, देश के अंदर मुसलमानों पे जहां जहां जुल्म होगा, जास्ती होगी, हमारी मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से तो बयान आते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी लीडरशिप चुनने की यहाँ पर वकालत करते हैं आवाम से। आपने कहा कि संविधान खतरे में, इसी संवैधानिक प्रणाली के तहत आपको महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव में 8 सीटें मिली है। अगर आप संविधान खतरे में बता रहे हैं तो समीर बाकरे साहब, सनातन और हिंदुत्व का सनातन जी, देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटों पे हम लोग चुनाव जीते हैं। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन 125 सीटों पे चुनाव जीती है। देखिए, पूछने से पहले जवाब लिख के लाए। आज आपने जो जवाब चाहेंगे वो देंगे, आपका सवाल नहीं सुनेंगे। कर दिए हैं बीजेपी के लोगों, ये आपका सवाल नहीं सुनेंगे मैडम। कर दिया है। आज ये लिखा हुआ पर्चा लेके आए पीएमओ से। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी का जो काम है वो ये है कि हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करो, हिंदू भाइयों को मुसलमानों का डर दिखाओ और मुसलमान भाइयों को हिंदुओं का डर दिखाओ। आज हमारे मुसलमान भाइयों की जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा भी था आपसे। देखिए, चाहे मसला औकाफ का हो या मॉब लिंचिंग का हो, चाहे मसला कुछ भी हो, अगर मुसलमानों पर जुल्म होगा, जास्ती होगी, तो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाज उठाएगी और आवाज भविष्य में उठाती चली आई है। और हमारे साथ जो हिंदू भाई, जो सेकुलर लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उनकी भी आवाज उठाएंगे। हम ठीक है, दलित समुदाय शंकराचार्य को लेकर एआईएमआईएम का जो एक रुख होना चाहिए था वो सामने नहीं आया। अगर आप अपने आपको सेकुलर पार्टी के तौर पर खिताब यहाँ कर रहे हैं तो बहरहाल इससे आगे बढ़ते हो। समीर बाकरे साहब, सनातन और हिंदुत्व की डेफिनेशन समझाने की दिग्विजय सिंह ने यहाँ कोशिश की है। हिंदुत्व बीजेपी और आरएसएस एक पहचान के तहत यहाँ राजनीति कर रही है, जबकि मजहब सनातन है। देखिए शबनम जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, इनके वाणी और संस्कार से आपको समझ में आता है कि इनके क्या संस्कार है, इनके पार्टी के नेतृत्व के क्या संस्कार है और इनके पार्टी के क्या विचार है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर का उद्घाटन था उसमें लिख के भेजा है कि हम नहीं आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी और हिंदुत्व ये जमीन आसमान का फर्क है। ना दिग्विजय सिंह सनातन धर्म समझते, ना हिंदुत्व समझते। कांग्रेस पार्टी सिर्फ डिवाइड एंड रूल के चक्कर में इतने साल देश में राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को गुमराह किया और दिग्विजय सिंह उसके एक नायक है जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में विभाजन करने की कोशिश की है। इन्होंने हमें हमेशा मुसलमानों को डरा के रखा है, इन्होंने हिंदू को बांटा है, हिंदू को जाति में बांटा और हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे कराए। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बेहद शर्मनाक है। ये आजादी के पहले से वैसी थे और आजादी के बाद भी वैसी है। इसीलिए आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड जीत मिली है। और हमारे को मुंबई में हमारे इतने मुसलमान भाई रहते हैं, मैं आपको खुद बताता हूँ कि कई ऐसे एरिया जहां पर मुस्लिम 35-40% है, फिर भी वहां हिंदू उम्मीदवार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ है। हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं। हम अगर बांग्लादेश में हिंदू का कत्लेआम हो रहा है तो उसका भी कंडेमनेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी सिर्फ गाजा का पर्स लेके घूमे और बांग्लादेशी हिंदू के बारे में कुछ ना बोले। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो विभाजन के कारण अब ये हाशिए पर आ गई है। कई बड़े बड़े राज्यों में इनकी चौथी नंबर की पार्टी हो गई है। ना विचार है, ना भाषा है, ना वाणी है, ना विजन है, ना ग्रोथ है। क्या ये देश की जनता के सामने एजेंडा रख रहे? इनकी मुंबई में कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए, 24 में से 14 कौन से धर्म के चुन के आए। तो मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है। कभी राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी और नौटंकी करते हैं। तो ये नौटंकी बाजों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। ठीक है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ, हिंदुत्व और सनातन मजहब की जो डेफिनेशन है
जिसे आप हिंदुत्व कह रहे हैं, हिंदू मजहब कह रहे हैं, वो समझने की मैं कोशिश करना चाह रही थी आपसे। आपने कहा कि शबनम जी देखिए, शबनम जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हमारा हिंदुत्व व्यापक है, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। ये हमने बार बार कहा है, भारत का हर नागरिक इसमें शामिल है। हिंदुत्व के कुछ हमारे ये है प्रिंसिपल्स है। तो अगर हम देश के पूरे जनता को साथ में लेके चल रहे हैं, हमारी जो मातृ संस्था, मैं मजहब की बात कर रही हूँ, सनातन और हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या मजहब है या फिर एक सियासी पहचान है? आपने बोला कि हिंदुत्व जी। देखिए, सनातन धर्म जो है वो आज का नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो इसको डिफाइन करने की बात कर रही है, ये सदियों से सनातन धर्म चल आ रहा है। और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जो है बीजेपी के जरिए क्या बनाया गया धर्म है? इसका मैं एक रिएक्शन यहाँ पर कांग्रेस से लेना चाहूंगी, क्योंकि ये डेफिनेशन कांग्रेस की तरफ से समझाने की कोशिश की गई है। संदीप मिश्रा साहब, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। संदीप मिश्रा साहब, जवाब चाहूंगी। जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो राम जी की उंगली पकड़कर चले और राम से बड़ा अपना कद दिखाए, क्या वो हिंदू हो सकता है? जो हनुमान जी को हवा में लटका के पतंग बना दे, वो हिंदू हो सकता है? जो रामायण और महाभारत को किस्सा कहानी बताए, वो हिंदू हो सकता है? क्या वो जो अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का घनघोर अपराध करे, वो हिंदू हो सकता है? क्या जो धर्म ध्वजा और विप्र की शिखा को उखड़वा दे, घसीट घसीट के प्रयाग के राज पे लोगों को पिटवाए, वो हिंदू हो सकता है? क्या हिंदू किसान नहीं है जिन पर गोली चला रहा है? क्या हिंदू जवान नहीं है जिनके रोजगार छीन लिए गए? क्या हिंदू व्यापारी नहीं जिनके गुल्लक छीन ली गई? क्या राम जन्मभूमि में घोटाला करने वाले बीजेपी के मेयर और नेता हिंदू कह सकते हैं? राम के गुल्लक से चोरी करने वाले, हनुमान को हवा में लटकाने वाले, राम जी की उंगली पकड़कर चलने वाले और शंकराचार्य जी का ध्वज और दंड को खंडित करने वाले ये काल नियमी योगी और मोदी क्या हिंदू हो सकते हैं? क्या ये सनातन की किसी परिभाषा एक रिएक्शन नदीम कुरैशी साहब, पानी नहीं दे सकते? ये पानी दूषित पानी देकर हिंदुओं को मार रहे हैं और मंत्री से सवाल करो तो कहता घंटा है। ये घंटा बोलने वाले, जान लेने वाले हिंदुओं को। ठीक है सर, एक रिएक्शन नदीम कुरैशी साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, मैं समझता हूं कि आपके चैनल पे जो भी इस टाइम डिबेट में जो लोग बैठे, जो लोग पैनल में बैठे हैं, क्यों आज ये नौबत आई कि हमें हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है? आज ये क्यों नौबत आई? आज भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थिति देश के अंदर पैदा कर दी है कि हिंदू मुसलमान को आपस में डिवाइड कर दिया है। आज कांग्रेस ने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां हम 70 साल पहले खड़े हुए थे। आज कांग्रेस की देन है देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान डिवाइड हुए। आज बीजेपी की देन है जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान डिवाइड हुए। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज देश का हिंदू खतरे में नहीं है, आज ये देश का ये नारा खतरे में है। जो ये नारा दिया गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये आज नारा खतरे में है। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, हम आजादी से लेके अब तक मुसलमानों ने अपना नेता हिंदू को ही चुना। आजादी से लेके अब तक मुसलमानों ने अपना लीडर। तो आज फिर आप क्यों अपनी लीडरशिप की बात करते हैं? आज लीडरशिप की बात आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आज हमें हमारे लीडर की जरूरत है। आज हमें हमारे लीडरशिप की जरूरत है। आज हमारे भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है देश के अंदर। आज जिस तरह से मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, उस वजह से आज हमें हमारी लीडरशिप की जरूरत है। और मुसलमान, आज देश का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है और देश का मुसलमान अब समझदार हो गया है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलेगा और पीछे चलने को तैयार है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।